खुदावंद यसु अलमसीह के नाम में सबकी सलामती हो। आज हम इफसियों के खत में से जो पौलुस रसूल ने लिखा उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए तिलावत करूंगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानित चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। आज जो बात मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं उसका टॉपिक है, उन्वान है, खुदावंद की मर्जी को समझो। हमें खुदावंद की मर्जी को समझने और जानने की जरूरत है, और इसमें से 4 बातें हम देखेंगे इन आयात को सामने रखते हुए। पहली बात है, खुद का जायजा लेना है। दूसरी बात, दनाई के साथ चलना है। तीसरी बात, वक्त को गनीमत जानना है। और चौथी और आखिरी बात के आखिरी जमाना है, दिन बुरे हैं। इन सारी चीजों को अपने सामने रखना है। तो पहली बात जो हम देखेंगे वो है 15वीं आयत में, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। अपने चलने पर गौर करना है। दुनिया किस तरफ जा रही है, आप किस तरफ जा रही हैं, ये अहम है। आपका चलना, आपका उठना, हमारा उठना बैठना चलना कैसा है, इसका जायजा लेना है। इसको हमेशा ख्याल में रखना है कि हम किस तरह चल रहे हैं, किस तौर पे जिंदगी बसर कर रहे हैं। कलाम की तालीम यह है कि नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की माने चलना है। नादान कौन है और दना कौन है? अगर हम इमसाल की किताब देखें तो वहां बहुत अच्छी मिसालें कायम हैं दना लोगों के बारे में और नादान लोगों के बारे में। और बेशक कलाम फरमाता है कि जो होशियार शख्स है वो बला को देखकर छुप जाता है। ये दना बंदे की अलामत है। इस तरह जो दना बंदा है वक्त पर चीजों को करने की कोशिश करता है। और कलाम फरमाता है कि हमने नादानों की मानित नहीं चलना बल्कि दनाओं की मानित चलना है। और ये हमारे अपने कामों से जाहिर होता है कि हम अक्लमंदी से चल रहे हैं, दानिशमंदी से चल रहे हैं या नादानी से चल रहे हैं। और तीसरी बात है कि वक्त को गनीमत जानो। गनीमत का मतलब क्या है? क्या हमारे लिए वक्त वाकई ही कीमती है? कहते हैं कि गया वक्त हाथ नहीं आता, और वक्त जो है ये रुपए पैसे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि रुपया पैसा तो हम फिर हासिल कर लेते हैं लेकिन वक्त दोबारा हाथ नहीं आता। अगर जो वक्त खुदावंद की हजूरी के बगैर गुजर गया, खुदावंद की रफाकत के बगैर गुजर गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए सोचें और समझें कि हम किस तरह चल रहे हैं, हमारी जिंदगी किस डगर पर है। क्या हम वक्त की इज्जत करते हैं, वक्त की कदर करते हैं? और आज अगर इंसान वक्त की कदर करे तो एक वक्त आएगा यही वक्त उसको सरफराजी बख्शेगा, क्योंकि खुदावंद हमारा तरतीब का खुदा है। खुदा हमारा जमानों का, वक्तों का और मुद्दतों का खुदा है, क्योंकि उसने ये सारी चीजें तख्लीक की। खुदा ने दिन रात बनाए, खुदा ने वक्त बनाया। बेशक खुद तो उसकी जात वक्त से मुबर्रा है, वक्त की कैद में नहीं, लेकिन हम इंसान जिन्हें उसने वक्त दिया है, और उसने इसके साथ साथ ये भी बात सिखाई है कि हमने वक्त की इज्जत करनी है, वक्त को गनीमत जानना है। और आखिरी बात, क्योंकि दिन बुरे हैं। आखिरी जमाना है, आखिर वक्त है, दिन बुरे हैं, और हर तरफ ऐसी गहमा गहमी है, अफरा तफरी है कि कलाम की चीजें और कलाम की बातें पूरी हो रही हैं। मोहब्बत ठंडी पड़ रही है, लोग खुदा से दूर जा रहे हैं, लोग दुनिया की मसरूफियात में, दुनिया के कामों में इस तौर पे खो गए हैं कि वो अपने खालिक को भूल चुके हैं। दिन बुरे हैं। इसलिए अजीजों, खुदावंद की मर्जी को समझो। खुदावंद क्या कहता है, खुदावंद की मर्जी को जानो,
خداوند کیا کہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ خود کا جائزہ لیا جائے، ہر روز خود کی پڑتال کی جائے، جائزہ لیا جائے، اور اپنے چلنے اٹھنے بیٹھنے کو پرکھا جائے کہ ہم کس ڈگر پر ہیں، ہم کیسے چل رہے ہیں، اور ہم کس سمت کی طرف چلنے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے ہم نے وقت کی بھی عزت کرنی ہے، اور آخر زمانے میں خداوند کو نہیں چھوڑنا، خداوند سے دور نہیں ہونا، بلکہ ہر طرح کے حالات میں خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. خداوند اس خیال کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین.